नमस्ते दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल यूनिवर्सल नॉलेज 2 में। तो कैसे हैं आप सभी दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जानेंगे गुरुवार व्रत को लेकर सभी महत्वपूर्ण बातें आज इस वीडियो में जानेंगे कि गुरुवार व्रत हम लोग कब प्रारंभ करें और व्रत को कब से उठाएं। तो दोस्तों, सभी महत्वपूर्ण बातें आज इस वीडियो में गुरुवार व्रत को लेकर हम जानेंगे, बृहस्पतिवार व्रत को ले जानेंगे। तो दोस्तों, मैं इसलिए वीडियो बना रही हूँ कि इस बार पूर्णिमा के दिन बहुत ही महासंयोग बना है। तो आप इस पूर्णिमा से आप गुरुवार का व्रत अगर उठाना चाहती हैं तो प्लीज़ उठा लीजिए। ये बहुत ही शुभ है क्योंकि पूर्णिमा पड़ा है गुरुवार का दिन। अगहन मास की पूर्णिमा गुरुवार का 4 दिसंबर को पड़ा है दोस्तों। तो आप इस गुरुवार से आप बृहस्पति भगवान का व्रत उठा सकते हैं, तो आप ज़रूर उठाएं। तो दोस्तों, तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा दोस्तों, जिससे मेरी वीडियो का नया नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक जाए। तो चलिए सभी महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं गुरुवार व्रत को लेकर। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि गुरुवार का व्रत हम लोग को कैसे किया जाता है और सामग्री क्या क्या चाहिए। तो सबसे पहले सामग्री के बारे में आपको बता देती हूँ कि सामग्री में हम लोग को जब चना दाल हम लोग ख़रीदने जाते हैं तो या तो आप सवा पाव लें या सवा किलो लें, चना दाल ले लीजिएगा, गुड़ ले लीजिएगा और मुनक्का ले लीजिएगा, मिश्री ले लीजिएगा, मकुदाना ले लीजिएगा और केला, लड्डू। जिस दिन आप संकल्प लेने जा रहे हैं उस दिन के व्रत के बारे में बता रही हूँ, गुरुवार व्रत के बारे में। इस सभी सामग्री को लेकर आप घर में चल आए दोस्तों। और पीला फूल मिले तो आप उसको भी ले लीजिएगा, जनेऊ ले लीजिएगा विष्णु भगवान को चढ़ाने के लिए, और हुमाद, कपूर, घी का दीपक जलाना बिल्कुल ही अनिवार्य है, और एक पीतल का दिया भी ले लीजिएगा। और हम लोगों को 2 लोटनी चाहिए, एक कलसा रखने के लिए और एक पूजा करने के लिए। ये सभी सामग्री हम लोग घर में अपना ला कर रख देंगे। और दोस्तों, एक विष्णु भगवान का फोटो लेंगे और गुरुवार के दिन एक चौकी पर या आप जहाँ पूजा करते हो, आप पूजा के स्थान पर भी विष्णु भगवान का फोटो रखकर पूजा कर सकते हैं, विष्णु भगवान का फोटो रखकर पूजा कर सकते हैं। या फिर आप एक चौकी ले लीजिएगा, उस पर पीला वस्त्र बिछा दीजिएगा और विष्णु भगवान का फोटो रख दीजिएगा। और रखने के बाद क्या कीजिएगा दोस्तों, हम लोग विष्णु भगवान को अच्छे से गंगा जल छिड़केंगे, उनको चंदन लगाएंगे। और सबसे पहले पूजा प्रारंभ करने पर से पहले दोस्तों हम लोग अक्षत रखकर, पीला अक्षत, आप हल्दी का पाउडर ले लीजिएगा या फिर अक्षत आप पहले से ही रंग कर रख लीजिएगा, अक्षत और डिब्बा में स्टॉक करके रख लीजिएगा दोस्तों। और पीला अक्षत हम नीचे रखेंगे और रख कर उस पर थोड़ी सी फूल रख देंगे। उसके बाद हम सबसे पहले घी का दीपक प्रज्वलित कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों हम कलसा रखेंगे। कलसा रखने के लिए हम लोग एक लोटा चाहिए। पहले लोटा के नीचे हम लोग थोड़ा सा चावल रख देंगे और उसके बाद अष्टदल कमल बनाकर लोटा को रख देंगे। उसके बाद दोस्तों लोटा को रखने के बाद हम लोग कसैली, चावल और हल्दी को पानी में डाल देंगे, गुड़ डाल देंगे, थोड़ा सा चना का दाल डाल देंगे। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है दोस्तों तो आप सिर्फ गुड़ और चना को, दाल को भी पानी जल में डालकर और ऊपर से आप ढक्कन को रख ले। अगर आम का पल्लो मिले तो आम को पल्लो को भी डाल दीजिए, अगर नहीं मिले तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे भी आप उस कलसा को एक प्लेट से तोप दीजिएगा और उस पर चना का दाल और गुड़ रख दीजिएगा। और चना का दाल और गुड़ रख दीजिएगा। नहीं तो दोस्तों, अगर आपके पास गेहूं है तो गेहूं को भी रखकर आप उस पर मतलब दीपक जलाकर पूजा कर सकते हैं। तो चलिए, ये हो गया। अब दोस्तों हम लोग क्या करेंगे कि अच्छे से विष्णु भगवान को गंगा जल छिड़क कर पीला चंदन लगाएंगे। और बहुत सारी बहनें क्या करती हैं कि सिंदूर लगा देती हैं विष्णु भगवान को, तो ऐसा नहीं करना है।
कि सोचती है कि चले पीला ही तो है, तो नहीं, हम लोगों को पीला सिंदूर विष्णु भगवान को नहीं लगा सकते हैं, हम लोग चंदन लगाएंगे। आपको मार्केट में बहुत आसानी से मिल जाएगी। आप बोलिएगा कि पीला चंदन चाहिए तो आपको मिल जाएगा, और अच्छे से पीला चंदन लगाकर जनेऊ चढ़ाएंगे। और भी आपके घर के जितने भी गणेश भगवान, लक्ष्मी जी के जितने भी प्रतिमा रखे हुए हैं भगवान का, आप सभी को पहले से पूजा कर लीजिए, और उनके साथ ही हम लोग विष्णु भगवान का पूजा करेंगे। और दोस्तों अच्छे से उनको जनेऊ पहनाकर और उनको भोग लगाएंगे। मुनाक का एक को ज़रूरी नहीं कि बहुत सारा चीज़ का ही हम लोगों को भोग लगाना, नहीं, एक केला ले लेंगे, लड्डू ले लेंगे, चना दाल और गुड़। और दोस्तों एक चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, हर एक गुरुवार को कुछ मिले या ना मिले, आप तुलसी का पत्ता और गुड़ और चना, 2 चीज़ का भोग हर एक गुरुवार को आप लगाइएगा। और अगर आपको मिले तो आप हर एक गुरुवार को लड्डू से भी भोग लगा सकते हैं, केला से भी भोग लगा सकते हैं। और कुछ भी नहीं है दोस्तों तो आप चना और गुड़ से सिर्फ विष्णु भगवान का बिल्कुल ही साधारण तरीक़ों से आप सच्चे मन से पूजा कीजिएगा। और दोस्तों आपकी उस दिन क्या कीजिएगा कि आप हाथ में थोड़ी सी गंगा जल ले लीजिएगा, फूल ले लीजिएगा, और लेकर ऐसे ऐसे अपने हाथ को मूंद ले लीजिएगा, और अपना नाम, गोत्र और अपना नाम ले लीजिएगा, और जो भी मन में संकल्प है ले लीजिएगा कि भगवान हमें इतना व्रत आपको रखेंगे, मेरी ये मनोकामना आप पूर्ण कर दीजिएगा भगवान। ऐसे करके संकल्प लेकर आप उस जल और जो भी आप फूल लिए हुए हैं विष्णु भगवान पर मतलब रख दीजिएगा। तो चलिए ये हो गया। ऐसे कर कर हम लोग गुरुवार का व्रत करते हैं दोस्तों। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि उस दिन क्या करनी है कि हम लोग जब दीपक प्रज्वलित तो कर ही दिए, उसी दीपक को हम दिखा देंगे। और उस दिन कथा ज़रूर सुनिएगा। गुरुवार का किताब आपको मार्केट में मिल जाएगा, तो गुरुवार का व्रत का किताब लाकर आप ज़रूर पढ़िएगा। अगर आपको पढ़ने नहीं आता है दोस्तों तो आप मोबाइल पर भी गुरुवार का व्रत का कथा मंगाएंगे तो आपको मिल जाएगी। नहीं तो दोस्तों आप अपने बच्चों से भी पढ़वा लीजिएगा। और व्रत जब कथा हम लोग सुन लेते हैं, आरती दिखा देते हैं, ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, ऐसे करके आरती भी हम लोगों को करनी होती है। और आरती करने के बाद फिर हम लोग हुमाद करेंगे। हुमाद ज़रूर कीजिएगा, कपूर हुमाद। और हुमाद में भी हमको थोड़ी सी गुड़ ज़रूर डालना है, और गुड़ हुमाद में डालकर अच्छे से हम लोग को पूजा करना है। और बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ दोस्तों, जो बहुत सारे महिलाएं गलती कर देती हैं और कहती हैं कि मेरी तो विष्णु भगवान कोई विश ही नहीं पूरा करते, तो आपको जब भी आप गुरुवार का व्रत रखें तो बिल्कुल ही आपको बोलनी नहीं है। और चाहे जो हो जाए आपको बीच में उठकर पूजा से नहीं जानी है छोड़कर। जी हाँ, बीच में से आप पूजा पर से बिल्कुल नहीं छोड़ के जाइएगा। बातों को अच्छे से समझ लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि पूजा पाठ कोई मजाक नहीं होता। और दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो बीच में से हमको नहीं उठना है। अच्छे से जब हम पूजा पर बैठ जाएं तो हम लोग को पूजा कर कर ही उठनी है दोस्तों। और जब पूजा समाप्त हो जाएगी हम लोगों की, तो हम लोग जो जल रखे हैं ना कलसा में, उसको जाकर केला के वृक्ष में डाल देंगे। अगर आपको केला के वृक्ष नहीं मिलता है तो आप तुलसी जी में भी जाकर उस जल को डाल सकते हैं। और दोस्तों एक बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं गुरुवार व्रत को लेकर जो बिल्कुल ही ध्यान रखनी है कि आप सुबह में सूर्य उदय होने से पहले ही पूजा कर लीजिएगा, या होने तक कर लीजिएगा समाप्त। सूर्य उदय होने से पहले ही गुरुवार का पूजन किया जाता है दोस्तों। अगर आप नियम विधि से कीजिएगा तभी आपकी विष्णु भगवान आपकी मनोकामना पूर्ण करेंगी। तो जब आप काया रटा रहे हैं दोस्तों तो आप नियम विधि से ही पूजा कीजिएगा। अगर जैसे मैं बोल रही हूँ अगर आप वैसे पूजा कीजिएगा तो आप देख लीजिएगा, आपकी 5 ही गुरुवार का व्रत कीजिएगा तो आपकी मनोकामना पूर्ण होने लगेगी। तो चलिए दोस्तों, तो आशा करती हूँ दोस्तों कि गुरुवार व्रत को लेकर सभी महत्वपूर्ण बातें आपको मेरी वीडियो में मिल गई होगी। तो दोस्तों फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए
ओम भगवते वासुदेवाय नमः कमेंट में ज़रूर लिखें।